और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान का परिचय दिया है। भगवान केवल प्रेम की बस में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। जानने वाले ये जान ले भगवान प्रेम के ही भूखे हैं और प्रेम रस में डुबो करके बोल रहा है। तो बिहसे करुणा है न चितई जानकी लखन तना, दोनों को आमंत्रित किया है। मैं हंस रहा हूँ, तुम भी हंसो। जानकी की तरफ देख करके हंसे, एक ने कहा नहीं लक्ष्मण की तरफ देख करके हंसे, क्योंकि भगवान खुल करके हंसे, बेहंसे। कई जगह हंसने की इच्छा हुई, माँ के सामने हंसने की इच्छा हुई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, तो प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कान, वहाँ मधुर मुस्कान है। ससुराल में हंसने की इच्छा हुई, ये सब प्रिय जहाँ लगी प्राणी, तो मन मुस्कान राम सुनी बानी। कहीं मन मुस्कान है, कहीं मधुर मुस्कान है, लेकिन यहाँ बेहस करुणा चितई जानकी लखन तना। भगवान केवट की ओर देखते हैं और कहा, बेगियानी जल पाए पधारे, बेगियानी जल पाए पधारे, होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतारहु पारू, केवट राम रजाय केवट राम रजाय सुभावा, पानी कठोता भरी लिया, पानी कठबता भरी सुभावा, अति आनंद मगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन। केवट कठौते में जल लेकर के आता है और भगवान की चरणों को धोने का प्रयास करता है। हाथ में कठौती है, कहा महाराज उसमें चरण रखो। लक्ष्मण जी ने कहा ये कोई तरीका है? केवट ने कहा चरण मैं धो रहा हूँ या आप? कहने धो तो तुम रहे हो लेकिन तरीका नहीं मालूम तुम्हें, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, ये चरण धोने का तरीका? अरे इसमें चरण उठा करके रखेंगे, कहीं गिर गए तो? केवट ने कहा महाराज हद हो गई, दुनिया गिरती है तो ये उठाते हैं और ये गिर जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा? फिर भी गिरने का भय है तो दोनों तरफ से मेरे सिर को पकड़ ले ताकि बैलेंस बना रहेगा, मैं अपना काम करता रहूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये ठीक कहता है, इसके खोपड़ी पर हाथ रखो, इसकी बुद्धि सुधर जाए, हमें परेशान न करे, जल्दी चरण। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ठीक कह रहा है, नीचे रख लो, नीचे रखो, कठौती नीचे रखा। तो आप चरण क्यों नहीं धोता?
कहा महाराज महात्मा लोग कहते हैं कि जब भी सत्कर्म करे घर वाली को जरूर साथ रखें। आपकी आज्ञा हो तो जरा गृहिणी को बुला लो। लक्ष्मण जी ने कहा हाथ हो गई, बुलाओ जल्दी बुलाओ। आवाज लगा। छोटे छोटे बालक 6-7 हैं आगे पीछे, केवट की नारी गंगा तट दौड़ी आई है। केवट ने कहा बोला देखो री निहारिने को, मेरी नैन ज्योति धुंध रोग की सताई है। राघव के पायन के तरवा निहारी लागी, प्रेम कवि धूल कहूँ ढूंढूं न पाई है। जीभ लपटाई एरी चाट लीनी राघव की, और पोछी ओढ़नी से कहा हो गई सफाई है। केवट की पत्नी भगवान के कोमल चरणारविंदों को देखती है, क्योंकि नवकंज लोचन कंज पद, ये कंज पद है। भगवान के चरणारविंद को देखी, जीभ लपटाई एरी चाट लेनी राघव की। केवट ने कहा राम राम, ये क्या कर दिया, झूठा कर दिया भगवान के चरणों को, कठौता लेकर के आ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मेरे हाथ धो रही है, कठौता लेके आ। कठौते में उस चरणों को धोया, शुद्ध किया, फिर कठौती में धोया। जानकी जी ने कहा चरणामृत। लक्ष्मण जी ने कहा इससे मैं नहीं मांगूंगा, मना कर दिया तो फिर झगड़ा हो जाएगा। कहा इसमें चरणामृत में झगड़ने की क्या आवश्यकता है, चरणामृत हम लोगों का अधिकार है, रोज लेना चाहिए, मांगो इससे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इस पर मेरा अधिकार है, चरणामृत पहले मुझे दो। स्थान प्रधानता है, हमारे यहाँ भी स्थान प्रधान को पहले देने का विधान है, बाद में औरों को देने का विधान है। तो चरणामृत पर पहले मेरा अधिकार है तो मुझे दो। केवट ने कहा लेकिन महाराज पूजा तो आज हमने की है, आज तो अधिकार मेरे हाथ में है, मैं जिसे दूं उसे न दूं, पहले जरा गांव वालों को पिला दूं। और केवट ने सबको बुलाया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च कन्या निर्तंति स्वर्गे पितरो विदेशाम येषाम कुले वैष्णव नाम देय। एक भी वैष्णव हो तो पूरे खानदान का उद्धार कर देता है, पूरी वसुंधरा पवित्र हो जाती है। केवट ने सबको पावन कर दिया और कहा चरना मृत में सबको पिलाऊं, चरना मृत में सबको पिलाऊं, तुझे फूलों का हार पहनाऊं, तुझे फूलों का हार पहनाऊं। ऐसा मौका सरकार नहीं आता बारंबार, ऐसा मौका सरकार नहीं आता बारंबार। सुनो सुनो सरकार जल्दी से बैठो मेरे नाम में। ऐसा मौका सरकार नहीं आता बारंबार। सुनो सरकार जल्दी से बैठो मेरे नाव में। धीरे धीरे वह नाव चलाता, धीरे धीरे वह नाव चलाता, और गीत खुशी के गाता, और गीत खुशी के गाता। भैया हो गया मगन करते प्रभु दर्शन, भैया हो गया मगन करके प्रभु दर्शन। संग सीता लक्ष्मण जल्दी से बैठो मेरे नाम में। भैया हो गया मगन करके प्रभु दर्शन। संग सीता लक्ष्मण जल्दी से बैठो मेरे नाम में। उदरी ठार भय सुर शरीरेता, ये राम गोह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्ना, प्रभु सकुच यही नहीं कछ दीना। यही की सिए जाननिहार। भगवान को भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है, नहीं तो ये तो हफ्ता चले 9 दिन तक केवट
तो उतरी ठार वह सुर शरीरे सिए राम गुह लखन समेता। अब इसने दंडवत किया, क्योंकि दंडवत की विधि जानता था। पहले नमस्कार इसलिए नहीं किया कि पहले दंडवत करेंगे तो ये जो कहेंगे वो करना होगा। अब हमें जो कहना है हम कहेंगे, बाद में अपराध सहस्रभाजनम बच्चम भीम बाबा, तो हमारी परंपरा है, बस बाद में कर लेंगे। उसने मनमाना किया। अब प्रभु को दंडवत करता है, और प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दिन ना। केवट ने इसलिए दंडवत किया कि हे प्रभु, आपके साथ बड़ी अटपटी बातें की, तो अगर भूल हो गई हो तो अपराध सहस्रभाजनम, मेरे समस्त अपराधों को आप क्षमा कर देना। कहते कहते नेत्र सजल हुआ केवट का, चरणों को पकड़ रखा है। भगवान कुछ देना चाह रहे हैं, जानकी जी ने झट से मुद्रिका उतार करके दे दी। पिए ही की ये जाना नहीं आ रही, इसलिए कि वो अपने पति को जानती हैं कि ये इतने दयालु हैं, अगर कुछ देने को नहीं मिला तो अपने आप को ही दे देंगे, इसलिए मुद्रिका उतार करके दे दी। को उदार जग माय, इससे बढ़कर के उदार कौन हो सकता है? मुद्रिका दी, और भगवान ने कहा ले लो मल्लाह यह उतराई, मल्लाह यह उतराई, मेरे पास अंगूठी है भाई, मेरा पार, तो कर लो स्वीकार, तेरा होगा मेरा पार। सुनो सुनो सरकार, बैठे आए मेरे नाम में, तो कर लो स्वीकार, तेरा होगा मेरा पार। सुनो सुनो सरकार, बैठे आए तेरे नाम में। अब भगवान कह रहे हैं कि सरकार अपनी मजदूरी तो ले लो। केवट की आंखों में अश्रुबिंदु है। महाराज, मैं घटिया किस्म का मजदूर नहीं, जब तक काम पूरा नहीं होगा आपसे दाम नहीं लूंगा। और वैसे देखा जाए तो नाथ आज मैं काह न पावा, आज तो दारिद्र दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना। आपके श्री चरणारविंदों का दर्शन हुआ तो दारिद्र दुख सबसे मुक्ति मिल गई। अब कुछ नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे। प्रसाद का प्रयोग करता है। हमारे शिखर के जो साधक होते हैं वही वस्त्र का प्रसाद, द्रव्य का प्रसाद, माला का प्रसाद, माल का प्रसाद, सब में प्रसाद लगाते हैं। इससे बढ़कर के साधक और कोई नहीं महाराज। रामायण में ये प्रसंग हर कोई कहता है। सो प्रसाद में सिर धरि आरोपण, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। अब लक्ष्मण जी भी द्रवित हो रहे हैं उसकी फकीरी को देख करके, उसकी त्याग तपश्चर्या को देख करके द्रवित हो रहे हैं। तब तक केवट जब लक्ष्मण जी को द्रवित होते हुए देखा तो बोल गया कि सरकार कुछ तो बिरादरी का भी ध्यान रखे। लक्ष्मण जी फिर कुपित हुए, अब तू सीमा पार कर रहा है, अभी तक मैं बर्दाश्त किया, अरे तेरी और बिरादरी मेरी बिरादरी। कहा छोटे सरकार, आपसे बिरादरी का नाता जोड़ेगा कौन, हमारी आपकी बनेगी नहीं, हमारी बिरादरी बड़े सरकार से। राम जी की ओर देखे लक्ष्मण जी, राम जी तो जान अंतर्यामी है, फिर भी केवट से कह दिया कि स्पष्ट क्यों नहीं कहता। लक्ष्मण
जानना चाहता है कि मेरी और तेरी बिरादरी क्या। केवट हाथ जोड़ के कहा, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं। तुम हो खेवैया वैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शरम, भाई भाई से लेना शरम है सरिता पार करना अब सागर से पार मैंने की है सरिता पार करना अब सागर से पार। सुनो सुनो सरकार तुम भी बिठाना अपने नाम सरका पार करना अब सागर से पार। सुनो सरकार तुम भी बिठाना अपने नाम तुम भी बिठाना। महाराज, हमारी और आपकी बिरादरी एक जैसी है। आप भी मल्लाह, मैं भी मल्लाह। आप भवसागर के मल्लाह हैं और मैं छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ। महाराज, आपके घाट पर तो सबको जाना है, चाहे किसी भी परंपरा का हो, जाना है, छूटने की कोई व्यवस्था नहीं। तो स्वामी, जान पहचान हो जाए तो अच्छी बात है। और वो बर्भागी है जो भगवान से जान पहचान करते हैं। जान पहचान भगवान से ही करनी चाहिए। गुरु गोविंद को ही जानना और पहचानना चाहिए। वो बर्भागी हैं जो गुरुदेव को जान गए, जो गोविंद को जान गए। उसके लोक की यात्रा, परलोक की यात्रा सब मंगल में हो जाती। जान पहचान हो जाए सरकार। अब लक्ष्मण जी बड़े द्रवित हुए। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए नहीं कछु के बटले, विदा किन्न करुणायतन भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान दिया। जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया है। यहाँ से पद यात्रा आरंभ हुई है। तीर्थराज प्रयाग पहुँचे हैं। त्रिवेणी में डुबकी लगाई है, माधव की पूजा की है, अक्षय की परिक्रमा की है और भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं। भगवान ने पूछा है कि हम किधर से जाएं, तो मुनि बटु चारी संग तव दिन ने। चारी बटु, ये और कुछ नहीं, चारों वेद हैं मूर्तिमान। भगवान का मार्गदर्शन करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान वेद वेद्य हैं। वेद वेद्य परे पुंसी, तो भगवान वेद वेद्य हैं। मार्गदर्शन करते हुए गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। सभी लोग दर्शन करने के लिए आए। गांव की बहुएं जब जानकी जी को देखा तो पूछा है, कोटि मनोज लजाव निहारे, कोटि मनोज लजाव निहारे, कोटि मनोज, कोटि मनोज, कोटि मनोज लजाव निहारे। कोटि मनोज कोटि मनोज लजाव निहारे, लजाव निहारे। करोड़ों कामदेवों का मान मर्दन करने वाला ये सांवरा कौन है? जानकी जी ने कहा, उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती है। बड़ी सुंदर सुंदर बात कही।
शीस जटा अरुबाहु विशाल विलोचन लाल तिरिशी भौ है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुखिसो है, सादर 12 बार सुभाए चितय तुम्हरो, हमरो मन मोह पूछति ग्राम बधू सियसो, सावरो सो सखी रावरो को है। और भारतीय नारी का स्वरूप बहुरी बदन विधुअंचल ढाकी, पियतन चितव भौह करी मारी, पियतन चितव भौह करी बागी, बहुरी बदन चल बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। पहले परिचय दे दिया जाता था, संकेत सांकेत्यम परिहास्यम, संकेत में परिहास में परिचय मिल जाता था। आजकल तो पूछना, क्योंकि पहले स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती थी। पहले पूछा जाता था पतियों से कि ये कौन, तो कहते धर्म पत्नी, और पत्नियों से पूछा जाता कि ये आपके कौन, तो कहते मेरे पति देव, देव लगाती थी। अब चाहे पढ़ी हो अथवा न पढ़ी हो, गांव की हो चाहे शहर की हो, पूछे ये कौन है, कहेगी हस्बैंड। और हस्बैंड किसे कहते, जो पत्नी के आगे हंस हंस करके बैंड बजाए, हस्बैंड, अथवा पत्नी को हंसाने वाला बैंड, अथवा अंग्रेजी का शब्द बैंड। हस्बैंड भी नहीं, अब तो और तरक्की की फ्रेंड, हाँ, कहा हस्बैंड फ्रेंड, और ये अगर स्वीकार न हो तो सस्पेंड। जानकी जी है, बहुरी बदन विधु अंचल झांकी उत्तर दिया है, और ग्राम बधुओं को लाभ प्राप्त हुआ है। यात्रा आगे बढ़ी है। जमुना किनारे एक तापस आया है, वो गोस्वामी जी ही हैं और कोई नहीं, क्योंकि कवि अलखित गति वेश विरागी वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि मुनि आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी, 14 स्थान भगवान को रहने के लिए बताया है, जिसमें जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। और वाल्मीकि जी ने 14वां स्थान बताया है, चित्रकूट गिरी करहु निवास, जहाँ तुम्हार सब भांति सुहास। आप चित्रकूट में निवास करें। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाये सरितवर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट में निवास किए हैं। कोल भिल्लो ने आकर के कहा है, महाराज सेवा बताओ। राम जी ने पूछा आप कौन, अपना परिचय दें। कहा महाराज हमारा परिचय न पूछे तो अच्छा। कहा नहीं दें आप परिचय। कहा यह हमारी बर अति सेवकाई, लेहिन बासन बसन छुड़ाई। आपके खाने के बर्तन, पहनने के वस्त्र बचे हुए हैं, यही मेरी सज्जनता है, यही मेरा परिचय है। लेहिन बासन बसन छुड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सब तो चोर हैं, अपने मुख से कह रहे हैं कि लेहिन बासन बसन छुड़ाई, आप आंखें बंद करके क्या सुन रहे हैं। भगवान ने कहा जिमिति तो बालक बहन, मुझे तो लग रहा है ये सभी मूर्तिमान वेद हैं और वेद का पारायण कर रहे हैं। चित्रकूट में निवास किए हैं। कथा वापस आ रही है, कहो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आबा। और आगे बड़ा ही मंगलमय चरित्र है, किंतु हम सभी बरभागी हैं। आज पूज्य गुरुदेव
इस अवस्था में यात्रा संभव नहीं है। शतक लगाने के बाद यात्रा संभव नहीं है। कष्ट तो हुआ है, लेकिन दास के ऊपर कृपा करने के लिए कष्ट सह करके यहाँ पधारे। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, हम तो रक्षाबंधन के इस सुरक्षा कवच को जीवन पर्यंत याद रखेंगे, जिसने गुरुदेव को सुरक्षित यात्रा करा के यहाँ तक पहुँचाया और दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। आज हमारे इस मंच पर पूज्य चरण कार्षणी जगदानंद जी महाराज ने भी कृपा की है। समय समय से इनकी कृपा दृष्टि, कृपा वृष्टि दास के ऊपर होती रहती है, आशीर्वाद देते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे परंपरा के गौरव अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य चरण स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पधार करके दास के ऊपर कृपा की है। गोविंदाचार्य जी महाराज और हमारे परंपरा के वरिष्ठ एक गौरव विद्वान पूज्य चरण किशोरी रमनाचार्य जी महाराज, एक दिन पहले ही परोक्ष में ही हमने घोषणा कर दी थी माइक से, उनका नाम था किशोरी शरण। मैं बोले जा रहा था पूज्य चरण किशोरी रमनाचार्य जी, फिर उन्होंने लिख के दिया अब मैं किशोरी शरण। हाँ, तब जा करके तो आप कृपा करके पधारे, आपके ही सुपुत्र हैं। आज मंच पर हमारे ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बिहारी लाल वशिष्ठ जी, विधि शास्त्री जी ने कल भी कृपा की थी और निरंतर कृपा करते रहेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि 24 तारीख को यहाँ विद्वत संगोष्ठी है, उसमें तो ज़रूर आना है, और अगर नहीं आएंगे आप तो झगड़ा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो सभी लोग कृपा करके पधारे हैं। मैं सबके चरणों में अभिनंदन वंदन करता हूँ और कथा को आज यहीं विश्राम दे रहा हूँ। अब हम पूज्य चरण गिरिराज जी गुरु जी को ये मंच और ध्वनि विस्तारक यंत्र सौंप रहा हूँ। आगे हमारे ऋषि कुमार आचार्य जी पूज्य गुरु जी को आगे यहाँ स्थान देंगे संचालन के लिए, और 1 घंटा का समय है 6 से 7 तक। सभी का आशीर्वचन सबको प्राप्त हो, ऐसी ही आशा, ऐसी ही अपेक्षा आप सभी पूज्य चरणों में है, अनुग्रहित करेंगे। और समय की सीमा भी है, 2 बार मैं नाम संकीर्तन कराऊंगा। जब तक ध्वनि विस्तारक यंत्र या इधर व्यवस्था हो रही है, सब लोग सुने और गाएं, अपनी अपनी जिह्वा पवित्र करें। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम, कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम, कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम, कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम राम, 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 बोलो सीताराम
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राजेश्वर भगवान की जय, चारों भैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज की जय, अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीता।